हेलो दोस्तों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 की आंसर की ने नाक में दम कर रखा है। अभी राधे मीणा भाई साहब का एक ट्वीट रहा है कि आलोक जी से उनकी बात हुई है और कल सोमवार को वो आंसर की जारी करने वाले हैं। बट स्टिल सवाल ये है कि 2 महीने का समय एक सिर्फ एक प्रोविजनल आंसर की में क्यों लग जा रहा है? क्या बैकडोर से आंसर की भरी जा रही है या फिर आपको सच में आंसर ही नहीं मिल पा रहे थे, तो आपने 2 महीने का समय लिया है ढूँढने में आंसर को, जो कंप्लीटली आपने पेपर पैटर्न चेंज किया है, तो अब कारण कथन आप जानने में नहीं आ रहे हैं आपसे। सवाल काफ़ी सारे हैं बट पूछे कौन भाई? सब चुप्पी साधे बैठे हैं, किसी को किसी से कोई लेना-देना नहीं है, सब सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए बात को घुमा दे रहे हैं, सीधी सटीक बात पे कोई आ ही नहीं रहा है। भाई एक प्रोविज़नल आंसर की जो कि आपके एक मास्टर पेपर की आने वाली है, फिर उसके बाद में आपको अपनी सीरीज़ पेपर सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन्स वहाँ पे मैच करने होंगे और फिर आंसर की में आपको क्वेश्चन मैच करने होंगे, तो कितनी सारी माथाफोड़ी है एक स्टूडेंट के लिए। फिर उसको ये भी पता लगाना है कि सारे प्रश्न बोर्ड ने सही जारी किए हैं। अगर बोर्ड कोई भी प्रश्न गलत कर देता है, तो उसके लिए पर्याप्त तथ्य जुटा करके फिर उसको ऑब्जेक्शन भी करना है। प्रति प्रश्न के लिए ₹100 आपको चार्जेस भी देने हैं और प्रश्न गलत पाए जाने के बावजूद भी आपको वो रिफंड नहीं होंगे। वो ₹100 प्रति प्रश्न के हिसाब से नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। अब बोर्ड अपनी जेब भरेगा। पीछे हमने L2 के पेपर में भी एक प्रश्न देखा था और भी प्रश्न होंगे जिन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं। अब एक बार वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाए तब कुछ थोड़ा-सा पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन्स हैं। बट यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर प्रश्न गलत पाया जाता है तो उसके पैसे रिफंड होने चाहिए ना। अब इनके खिलाफ कौन ही बोले भाई, जो इनके डिपार्टमेंट से ही 4-5 साल में पता नहीं कर पाए कि कौन पेपर लीक कर रहा है, चुपके से ही पेपर लीक हो जा रहे हैं, इनको किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। तो सोचने वाली बातें हैं बट सोचे कौन भाई, सबको अपने फ़ायदे अपने उल्लू सीधा करना है, किधर से भी अपना फ़ायदा निकाल के निकल लेते हैं। किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है भाई, कोई सीधी सटीक बात पे अड़ा ही नहीं रहता है। तो अब क्या ही करें? कल सोमवार को आपकी ऑफिशियल आंसर की जो प्रोविज़नल आंसर की है वो जारी हो जाएगी। फिर हम बात कर लेंगे कि आपको सीरीज़ के अकॉर्डिंग कैसे चेक करना है और अगर आपको एक भी प्रश्न कोई संदिग्ध कोई नज़र आता है, मिलता है, तो ऐसे में आपको उसके लिए पर्याप्त तथ्य जुटाने हैं, फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, वो बाकी सारी प्रक्रिया रहेगी जैसा कि L2 वालों के साथ में रही है। प्रति प्रश्न ₹100 फीस रही है और उसके साफ-सीधे नियम ये हैं कि वो फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बाकी जो बैकडोर से अगर आंसर की भरी जा रही होगी, तो उसका किसे ही पता है भाई। अगर ऐसा कोई टीचर बनने वाला है, तो फिर पता है वो कैसा काम करेगा? तो उसकी एक क्लिप देखिए। शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल की फर्श पर चटाई बिछाकर छोटी छोटी स्कूली छात्राओं से कभी पैर तो कभी हाथों से मसाज कराने वाली यह लेडी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। इनका नाम मधु कुमारी है। ये मालिश कराने में काफी एक्सपर्ट हैं। तभी तो रोटी बेलने वाले बेलना से बच्चियों द्वारा मालिश करा रही हैं और मोबाइल भी चला रही हैं। यह पूरा मामला चित्रकूट जिला के करवी में स्थित नया बाजार प्राथमिक विद्यालय का है। इस प्रधान अध्यापिका ने शिक्षण के समय पर बच्चों से मसाज कराई है। इस पर विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई मेरे द्वारा की। अब इनको तो सजा हो गई है भाई, बट पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में कितने ऐसे टीचर्स होंगे जो ऐसे बैकडोर से आए होंगे और जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री इतने अच्छे अपने को मिल गए हैं कि अब क्या ही उनके बारे में तारीफ करूँ मैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके काफ़ी सारे मैसेज थे आंसर की को लेकर के, तो मैंने आपको बता दिया और ये सारी बातें मेरे द्वारा, मेरी मनगढ़ंत बातें इनमें एक भी नहीं है। सारे वही सारी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही है। पर्याप्त प्रूफ हर एक वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन किसी प्रकार का आपके साथ में ना हो। तो अपने चैनल पर जो भी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, हर एक वीडियो में उतने पर्याप्त प्रूफ मैं मेंशन करता हूँ कि आपको कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो 1-2 कमेंट ऐसे भी थे कि भैया आप बोल रहे थे कि शनिवार को ही अनुमोदन हो गया है और शनिवार को ही जारी हो जानी चाहिए थी, जारी क्यों नहीं हुई है? तो मैंने नहीं बोला भाई, वो आलोक जी ने बोला है कि अनुमोदन कर दिया है। आप ये समझिए कि कितने महान आदमी हैं कि अनुमोदन कर दिया। भाई अनुमोदन का क्या करें भाई? आंसर की जारी अगर अप्रूवल हो गया है तो जारी करिए। कोई मकान का निर्माण थोड़ी चल रहा है कि आपने पहले मुहूर्त लगा दिया है तो उसका अनुमोदन कर दिया, फिर आप नींव भर रहे हैं, फिर उसके बाद में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए आप वहाँ पर पिलर खड़े कर रहे हैं। तो वो सारी माथाफोड़ी थोड़ी है भाई, आंसर की अगर अप्रूवल मिल गया तो जारी करके बात खत्म। सच बात यह है कि सबको आंसर की ही पड़ी है। यहाँ पर इतना लेट काम क्यों हो रहा है, इसकी नहीं पड़ी है। क्या बैकडोर से आंसर की भरी जा रही होगी, इसकी नहीं पड़ी है। आपने जब पेपर बनाया होगा एग्जाम से 20-30 दिन पहले बनाया होगा, तो उस टाइम पर हर एक क्वेश्चन का आपने एक्सपर्ट से बनवाया है। ऐसा कहते हैं कि हमने एक्सपर्ट से पेपर बनवाया है, तो आपके एक्सपर्ट ने पेपर जो हर एक क्वेश्चन बनाया होगा, तो वो कहाँ से उस प्रश्न को चुना गया है, उसका जो 4 ऑप्शन आपने चूज कर रहे हैं, तो उनका आंसर कौन सा उसमें सही है, तो वो सारा पहले से ही लिस्ट उन्होंने किया होगा, तभी तो वो उस क्वेश्चन को उन्होंने फाइनल सिलेक्शन दिया होगा। तो ये सारी बातें, अब ये सवाल कौन करे भाई, सबको आंसर की देखने की पड़ी है। बाकी आप जो भी आपके विचार हों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। कल सोमवार को आंसर की जारी होने के आश्वासन मिल रहे हैं। जारी हो जाता है तो अच्छी बात है,
वरना आप तैयार रहें, ज़्यादा चुप बैठे रहने से भी लोग हल्के में ले लेते हैं भाई, तो आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने को अगर कल जारी नहीं होता तो। बाकी देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हाइप बटन दिख रहा होगा आपको कमेंट सेक्शन के स्वाइप करने पे, तो हाइप जरूर करें वीडियो को, ताकि आपके सभी साथियों तक वीडियो अपना पहुंचे। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।